दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत। चलो, दो पंक्तियां सेगमेंट में कुछ हल्की फुल्की बातें सुनाऊंगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। इस दुनिया में जल से पतला कौन है और सबसे चंचल कौन है? दोस्तों, थोड़ा सा सोचने के बाद आप भी इस चीज़ का जवाब दे सकते हो। यह जो इंसान है ना, जिसे उस भगवान ने बनाया, और इस इंसान ने इतनी सारी चीज़ें बनाई, कुदरत का फ़ायदा उठाते उठाते वो ऐसी कुछ चीज़ें बना बैठा है कि आगे चलकर उसे खुद को ताज्जुब में डाल सकती है वो चीज़ें, और शायद कुछ चीज़ों के बारे में उसे पछतावा भी हो सकता है। ये किस वजह से होता है? ऑफ कोर्स, ड्यू टू इनोवेशंस। जो भी संशोधन होते हैं, इंजीनियर्स कहो, शास्त्रज्ञ कहो, जो भी बुद्धिमान लोग हैं वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, और उनका जो मन होता है वो भी तो चंचल होता है। वो चंचल मन न जाने कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे ख्यालों में खोया सा रहते हुए कितने सारे इनोवेशंस बाहर आए हैं। लेकिन बच्चों का अगर हम ख्याल करेंगे और बच्चों के बारे में सोचेंगे, तो बच्चों को ये चंचल मन बैठने नहीं देता। भटकती बुद्धि उनको एक जगह पे कुछ सोचने के लिए, बैठने के लिए मजबूर नहीं करती। इसीलिए ये मन वैसे तो फ़ायदेमंद भी है, और कुछ बातें अगर हम जहन में लेंगे तो यही चंचल मन इंसान को खाई में भी डाल सकता है। इसीलिए बुद्धि को एक स्थिरता देना, ये भी तो सीखना पड़ता है। इस चंचल मन को काबू में रखना, ये भी तो सीखना पड़ता है। क्योंकि अगर इसकी चंचलता को लगाम लगाना आपको नहीं आया, तो यही चंचल मन शायद आपको बर्बाद भी कर सकता है। ये जो दुनिया में क्राइम्स होते हैं, ये क्यों होते हैं? थोड़ी सी स्थिरता के साथ अपनी बुद्धि को, हमें जो कुछ भी उस भगवान ने दिया है उसे थोड़ा सा स्थिर रखकर कोई इंसान सोच नहीं सकता, और वो चंचल मन उसके काबू में नहीं रहता, और उसके हाथों से कुछ न कुछ, कभी न कभी क्राइम होते रहता है, अपराध होते रहता है। इसीलिए चंचल मन को जो भी इंसान काबू में रख सकता है, वही इंसान उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी पवित्र आत्माएं उसे मदद करते रहते हैं, उनके बारे में उसको एहसास हो सकता है। अगर दिल चंचल है, मन चंचल है, तो आपको कहाँ से मदद मिल रही है, ब्रह्मांड से आपको कैसे मदद मिल रही है, इसका एहसास भी आपको नहीं हो सकता। कुछ भी चीज़ें जो आप महसूस करना चाहिए, वो महसूस नहीं हो सकती आपको। इसीलिए इस मन को चंचल ही मत रहने दो। जहाँ अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हो, वहाँ आपको उसे स्थिर करना है। थोड़ा बहुत सोच समझ कर कदम उठाने हैं, और खुद की तरक्की कैसे होगी, इसके बारे में सोचते सोचते हमें तो बस मंजिल की तरफ दौड़ते रहना है। ज़िंदगी आखिर एक दौड़ है। थोड़ा बहुत भागम भाग किए बगैर आपको कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता। मराठी में एक कहावत है, असेल हरी तर देईल खाटेवरी। यानी कि अगर ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि भगवान है, खुदा है, तो मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस लेटा पड़ूँगा, मेरे मेरे बिस्तर पे मैं लेटा लेटा रहूँगा, उस भगवान ने मुझे सब कुछ देना चाहिए। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होता। अपनी अपनी बुद्धि को थोड़ी सी स्थिरता देने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। चंचल मन
इसे काबू में करना वैसे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी भी तो बात नहीं है कि कोई सन्यासी ही अपने चंचल मन को काबू में लाकर कुछ तरक्की कर सकता है। इस संसार में रहकर कोई इस चंचल मन को काबू में नहीं ला सकता, काबू में नहीं कर सकता, ऐसी तो बात नहीं है। ऐसे सोचने का ढंग ही गलत होगा। हर इंसान में ये ताकत है कि उसके भटकते हुए मन को वो एक जगह पे ला सकता है, और खुद की तरक्की में अगर ये चंचल मन बाधा बनता है तो उस मन को भी वो कुछ सिखा सकता है, आगे आगे ज़रूर जा सकता है। इसीलिए किसी ने अगर ये ऐसा डिफेंस लिया, नहीं यार मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है, मेरा मन बहुत चंचल है, इसीलिए मेरी प्रगति नहीं होती, कोई तरक्की मैं कर नहीं सकता, आज जहाँ हूँ मैं बरसों से वहाँ हूँ और बरसों तक बस मैं वहीं पे वहीं रुका सा रहूँगा, ऐसा जो कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। देखो दोस्तों, जब तक ये पानी भी बहता है ना तब तक ये आपको सुंदर दिखता है। अगर एक जगह पे रुक जाएगा तो उस पानी से 8-10 दिनों में बदबू आने लगती है, उस पे बहुत सारे कीटक आने लगते हैं, होता है ना ये। इसीलिए चलो बहते पानी की तरह आपको भी मस्त रहना है और अपने चंचल मन को काबू में रखते हुए, खुद की तरक्की के बारे में सोचते हुए, इंसानी जन्म मिला है तो वो कैसे सार्थ होगा, यही देखते देखते हमें मुस्कुराते हुए जीना है। बस इतनी ही शपथ लेते रहो और मस्त रहो, देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीश शो ऑन यूट्यूब। सुनो सुना और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ, इसी स्लोगन के साथ ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बस मेरे साथ रहना है आपको।